द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल हमास युद्ध में एक ऐसे मिसाइल की एंट्री हो चुकी है जिससे इजराइल भी थर-थर कांप रहा है। यह मिसाइल है ईरानी बसीर मिसाइल की हमास और इजराइल की जंग में एंट्री हो चुकी है और इस मिसाइल ने इजराइल में तहलका मचा रखा है। अब यह मिसाइल क्या है और इस मिसाइल से हिजबुल्ला आखिरकार कैसे इजराइल की धड़कनें बढ़ा रहा है, ये आपको बताते हैं। इस मिसाइल के बारे में आपको बता दें, इस मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि यह मिसाइल बसीर आयरन डोम को चुटकी में तबाह कर सकती है। यहां तक कि कहा जा रहा है कि बसीर के सामने आयरन डोम सिस्टम कुछ भी नहीं है। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम दुनिया भर में चर्चित है और दुनिया भर के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में इसका नाम जो है वो शुमार होता है। लेकिन 7 अक्टूबर को हमास ने जब इजराइल पर हमला किया, उस हमले से ना सिर्फ इजराइल बल्कि दुनिया चौंक गई, क्योंकि इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है। आयरन डोम सिस्टम का क्या काम है? आयरन डोम सिस्टम बहुत दूर से ही पता लगा लेता है कि दुश्मन उस पर कैसे हमला कर रहा है और उनकी मिसाइलों और उनके हमलों को नष्ट कर देता है। लेकिन 7 अक्टूबर को आयरन डोम सिस्टम ये नहीं कर पाया। आयरन डोम सिस्टम ज्यादातर हमले नाकामयाब करने में विफल रहा, जिसके बाद आयरन डोम सिस्टम की पोल पट्टी खुल गई। अब ये जो ईरानी बसीर मिसाइल है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि हिजबुल्ला इससे इजराइल पर हमले कर रहा है और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि बसीर के सामने आयरन डोम सिस्टम कुछ भी नहीं है। यानी कि बसीर आयरन डोम सिस्टम से कई ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। यही वजह है कि हिजबुल्ला लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है और इसी के साथ इजराइल की नींदें भी उड़ी हुई हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ईरान ऑब्जर्वर का ये ट्वीट देख रहे हैं। यहां पर ईरान ऑब्जर्वर ने इसे लेकर जो जानकारी दी है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। यहां पर ईरान ऑब्जर्वर ने लिखा है, ईरानी बसीर सटीक तोप खाने के गोले के खेल में प्रवेश कर चुकी है। यानी कि ईरानी बसीर प्रीशियस आर्टिलरी शेल्स हैव एंटर्ड द गेम। हिजबुल्ला ने बसीर तोप खाने के गोले से कैप्री के उत्तर में 2 आयरन डोम बैटरियों को निशाना बनाया है। बसीर के सामने आयरन डोम बेकार है। तो यहां आप देख रहे हैं कि ईरानी बसीर मिसाइल जो है वो आयरन डोम सिस्टम से कई ज्यादा खतरनाक है। यही वजह है कि इजराइल भी इस चीज से परेशान हो रहा है। वहीं आपको बता दें, वाजिद खान भी इसे लेकर ट्वीट करते हैं। यहां पर वाजिद खान ने बताया है, ब्रेकिंग न्यूज, ईरानी बसीर सटीक तोपखाने के गोले जंग में प्रवेश कर गए हैं। हिजबुल्ला ने बसीर तोपखाने के गोले से कैप्री के उत्तर में 2 आयरन डोम बैटरियों को निशाना बनाया और बसीर के सामने आयरन डोम बेकार है। इसी के साथ इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं जिसे आर्या ने रीट्वीट किया है। आर्या लगातार ही हमास इजराइल जंग को लेकर अपडेट देते रहे हैं और जो कुछ भी जमीन पर हो रहा है, जो कुछ भी इंटरनेशनल खबरें आती हैं, उसे ये अपने ट्विटर हैंडल के जरिए पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पर सईद ने लिख रखा है, सईद ने यहाँ पर ट्वीट किया है, सटीक तोपखाना तोपरोधी मिसाइल प्रणाली को नष्ट कर रहा है। क्या ये बसीर हो सकता है? यहाँ पर आर्या का ट्वीट उन्होंने रिट्वीट किया है। आर्या का ट्वीट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि हिजबुल्ला ने क्या ऐलान किया है, क्या घोषणा की है। तो यहाँ पर हिजबुल्ला, इन्होंने लिखा है इस ट्वीट में कि हिजबुल्ला ने अभी घोषणा की है कि तोप खाने के गोले से काबरी के उत्तर में 2 आयरन डोम बैटरियों को निशाना बनाकर सटीक प्रहार किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये खबरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमास इजराइल जंग में अब ईरानी बसीर मिसाइल की एंट्री हो चुकी है। ईरानी बसीर मिसाइल इजराइल की नींद उड़ाए हुए है और यही वजह है कि लगातार जो है इजराइल परेशान हो रहा है कि अब वो आगे क्या करेगा। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख रहे हैं। ये ट्वीट अब्दुल रहमान का है। ये यमन का इनका जो है वो ट्विटर अकाउंट है और यहाँ पर इन्होंने वही जानकारी और वही चीजें शेयर की हैं। यहां पर भी इन्होंने लिखा है कि ईरानी बसीर सटीक तोपखाने के गोले के खेल में प्रवेश कर चुकी है। हिजबुल्ला ने बसीर तोपखाने के गोले के साथ कैप्री के उत्तर में 2 आयरन डोम बैटरियों को निशाना बनाया और बकीर के सामने आयरन डोम सिस्टम जो है वो बेकार है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर फ्रीडम ट्रुथ का भी ये ट्वीट देख रहे हैं। फ्रीडम ट्रुथ ने यहाँ पर जानकारी शेयर करते हुए लिखा है कि हिजबुल्ला ने
इजराइल की विमान रोधी प्रणालियों को खत्म करने का चरण शुरू कर दिया है। यानी कि हिजबुल्लाह यहां पर आयरन डोम को नष्ट कर रहा है और आयरन डोम को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद हिजबुल्लाह इजराइल को आसानी से घेर सकता है। आगे लिखा है उन्होंने कैप्री कॉलोनी के उत्तर में 2 इजराइल आयरन डोम प्लेटफॉर्मों को तोपखानों से निशाना बनाया है और उन्हें नष्ट करने में सफल भी रहे हैं। ईरानी बसीर सटीक तोपखाने के गोले खेल में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये सब कुछ हिजबुल्लाह किससे कर रहे हैं? ईरानी बसीर से कर रहे हैं। यानी कि यहां पर एक बात तो आप समझ ही सकते हैं कि जो हिजबुल्लाह के पास मिसाइल है ईरानी बसीर, ये आयरन डोम को तबाह कर सकती है और आयरन डोम जैसे और भी सिस्टम को तबाह कर सकती है। यही वजह है कि हिजबुल्लाह लगातार इजराइल की विमान रोधी प्रतिरोधियों को खत्म करने का चरण जो है वो शुरू कर चुके हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि हमास इजराइल के बीच जंग नहीं है, बल्कि इस जंग में हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा था और लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमले भी हो रहे थे। और एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ साथ सभी को चौंका दिया है, जिस तरह से वो लगातार आयरन डोम बैटरियों को नष्ट कर रहा है और उस पर हमले कर रहा है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज नेशन का ये पोस्ट भी देख सकते हैं, ये खबर भी देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर रहा है और इन हमलों में इजराइल को नुकसान हो रहा है। नीचे लिखा है कि हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला जारी है। लेबनान बॉर्डर के पास अल मनारा में हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के ठिकानों को निशाना बनाया है और इस हमले में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। तो यहां आप देख रहे हैं 18 दिसंबर की ये खबर है और यहाँ आप देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह किस तरह से इजराइल पर जो है वो हमले कर रहा है और इन हमलों में इजराइल को अच्छा खासा नुकसान भी पहुंच रहा है। इजराइल के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर जो है हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह लगातार आयरन डोम बैटरियों को भी नष्ट कर रहे हैं ईरानी बसीर मिसाइल से। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जंग जो है वो हमास इजराइल के बीच चल रही है, लेकिन इसका असर मिडल ईस्ट के दूसरे देशों पर भी पड़ रहा है और दूसरे देशों के बीच भी देखने को मिल रहा है। वहीं यमन और अमेरिका की बात करें तो यमन भी लगातार अमेरिका को चेतावनी दे रहा है और अमेरिका भी लाल सागर में जिस तरह से यमन ने इजरायलियों के खिलाफ जो उत्पात मचा रखा है, इजरायलियों के जहाज जो है कब्जे में कर लिए हैं और यमन के इन हमलों से बड़ी बड़ी जहाज कंपनियां जो हैं वो डर गई हैं और अपने जहाज नहीं भेज रही हैं। इसके चलते अमेरिका जो है यहाँ पर यमन के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है, लेकिन यमन ने भी साफ कह दिया है कि जिसे अमेरिका का साथ देना है वो दे, लेकिन हम भी यहाँ पर हर किसी को जवाब देने के लिए तैयार हैं 20 लाख मुजाहिदीनों के साथ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जंग हमास इजराइल के बीच चल रही है, लेकिन इसका असर मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में भी पड़ रहा है। और अब हिजबुल्लाह किस तरह से इजराइल की नाक में दम करने के लिए बसीर मिसाइल के साथ तैयार है और लगातार आयरन डोम की बैटरियों को नष्ट भी कर रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जो ये वार किया है इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।